जय सिया राम। स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक बार कि अगर मुझे 100 युवक मिल जाएं तो इस देश को परम शिखर तक पहुंचा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये युवक कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ शरीर से युवक होना चाहिए या फिर मन से भी युवक होना चाहिए? यही बात तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। हमें आह्वान किया गया है, लोगों को बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा। ऋषियों ने कहा है, युवा शयात, साधु युवा, अध्यायिका, अशिष्ट, दधृष्ट, बलिष्ठ। कहा कि युवा बनो। कैसा युवा? साधु युवा। युवा को कैसा होना चाहिए? साधु होना चाहिए। साधु मतलब क्या? सज्जन, जो मन से विनम्र हो, जो व्यवहार में शालीन हो, जिसके पास शालीनता होती है, उसे साधु कहते हैं। जैसे कि हमारे बजरंगबली हनुमान जी युवा हैं लेकिन शालीन हैं, विनम्र हैं, उनमें उदंडता नहीं है। उपनिषद भी यही कहता है कि एक युवक को साधु होना चाहिए, अर्थात सज्जन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सज्जन और क्यों होना चाहिए साधु? क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि उत्साहित युवक को, शौर्यवान युवक को अगर शालीनता होती है, विनम्रता होती है, तो वही उसकी गहना है। क्योंकि शालीन और सदाचार हमारे जीवन का आभूषण होता है। ऋषियों ने कहा है कि शालीनता अगर नहीं है कि एक युवक में, तो कभी कभी वो भूल अपराध बन जाता है। क्योंकि अगर शालीनता नहीं है, जो शालीन व्यक्ति होगा, जो विनम्र होगा, वही अपनी भूल को स्वीकार करेगा। अगर भूल को स्वीकार नहीं करता है तो वही भूल अपराध बन जाता है। शालीनता के अभाव में, सज्जनता के अभाव में शौर्य उदंडता बन जाता है। शालीनता के अभाव में, सज्जनता के अभाव में सत्य बदतमीजी बन जाता है। अतः युवक बनिए, युवा बनना है, लेकिन साधु युवा बनना है, सज्जन युवा बनना है। और यह सीख हमें हनुमान जी से लेनी चाहिए। हनुमान जी युवा हैं लेकिन विनम्र हैं, सज्जन हैं। और सज्जन की परिभाषा क्या है? मैं चूँकि रामचरितमानस के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे प्रसंग को प्रस्तुत करता हूँ, अतः ये उदाहरण भी, सज्जनता का उदाहरण भी हम रामचरितमानस से ही लेंगे। रामचरितमानस में 3 जगह कहा गया है सज्जन व्यक्ति कौन है। लेकिन सबसे पहले ऋषि ने कहा था कि सज्जन होने से हमें क्या फायदा होता है। जो सज्जन होते हैं, जो शालीन होते हैं, उनमें गुण ग्राह्यता बढ़ता है। गुण ग्राह्यता कैसे बढ़ता है? एक युवक को कहा गया कि एक युवक को अध्ययनशील भी होना चाहिए, अध्यायिका। युवक को अध्ययनशील भी होना चाहिए। अगर एक युवक किताब से ज़्यादा प्रेम करता है, हमारा दोस्ती सबसे ज़्यादा पुस्तक से होती है, किसी भी मनुष्य के जीवन साथी अगर पुस्तक है, तो गुण ग्राह्यता बढ़ता है, शालीनता बढ़ता है। शालीनता और गुण ग्राह्यता में परस्पर संबंध होता है। ये रामचरितमानस से हम सीखते हैं। कहा जाता है, तुलसीदास जी ने लिखा है, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। अगर व्यक्ति शालीन है, सज्जन है, तो जिस तरह से वर्षा के दिनों में बहुत सारे जगह बारिश होती है और एक बीच में तालाब है, उस तालाब में चारों तरफ का पानी धीरे धीरे आके तालाब में ही भरता है। तालाब चारों तरफ के पानी को अपने में समेट लेता है। उसी तरह से अगर सज्जन व्यक्ति है तो उनके पास सिर्फ अच्छे लोग ही बैठेंगे, सज्जन लोग ही बैठेंगे, जो गुणवान लोग हैं वही बैठेंगे, और चारों तरफ से सज्जन व्यक्ति के पास में गुण आ जाता है। इसीलिए हनुमान जी का कहा गया है सकल गुण निधानम, क्योंकि वो सज्जन है, उनके पास गुणों की भरमार है, खान है। सज्जन व्यक्ति के पास गुण चारों तरफ से आके भर जाता है। रामचरितमानस में हम देखेंगे कि सज्जन कौन है। सबसे पहले सुंदरकांड में जाते हैं, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं
और माता सीता की खोज करते 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 उन्हें एक हरि मंदिर दिखाई पड़ता है। हर मंदिर तह भिन्न बनावा। वहाँ देखकर वो सोच रहे हैं कि ये तो निशाचरों की बस्ती है, यहाँ सज्जन लोग कहाँ से आएंगे। और जैसे ही वो सोच रहे थे, राम राम ते ही सुमिरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी सुबह का समय था, वो जागे और राम राम कहते हुए उठे। हनुमान जी पहचान गए, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। कपि यहाँ हनुमान जी को कहा गया है। मन में वो पहचान गए, जान गए कि कोई सज्जन व्यक्ति ही है जो भगवान का नाम ले रहा है, राम जी का नाम ले रहा है। अर्थात जो प्रभु श्री राम का नाम जप रहा है वो सज्जन व्यक्ति है। और इस मामले में देखा जाए तो हनुमान जी सदा श्री राम श्री राम श्री राम करते रहते हैं। अतः हनुमान जी सज्जन व्यक्ति हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जब प्रभु श्री राम के पास श्री विभीषण जी आए थे मिलने के लिए, तो भगवान ने कहा असज्जन मम उर्वस कैसे। उन्होंने कहा कि इस तरह के सज्जन मेरे हृदय में बसते हैं। कैसे सज्जन? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बड़ी डोरी। समदर्शी कछु इच्छा नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। उन्होंने कहा कि इस तरह का सज्जन कौन? जिसने सारे ममताओं को साइड करके रख दिया है, अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ प्रभु के ही ध्यान में रहते हैं, प्रभु के शरणागत रहते हैं। जिन्होंने सारी दिन दुनिया का मोह माया को त्याग कर दिया है और अपनी जिंदगी को मेरे से बांध के रखा है, मेरे ही में सिमट के रह गया है। समदर्शी कछु इच्छा नहीं, उसकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं है। हर्ष हो, खुशी हो कि शोक हो, कुछ भी है, संभाव रहता है, एक समान रहता है। जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को देखता है, वो सज्जन मेरे हृदय में बसता है। और उनके हृदय में कौन बसता है? तो श्री हनुमान जी बसते हैं। कैसे? क्योंकि हनुमान जी का भी अपना कुछ नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। सदा उनकी स्नेहता भगवान के चरणों में लगा रहता है। सदा वो भगवान के चरणों में कार्यरत रहते हैं, सेवार्थ रहते हैं। और उनके द्वारा किनको खुशी मिलती है या जब कोई खुश होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सुग्रीव को राज मिला, इन्हीं के द्वारा खुशी किनको हुई? हनुमान जी को। विभीषण को राज्य मिला लंका का, खुशी किनको हुई? हनुमान जी को। अयोध्या वासियों को राम राज्य मिला, अयोध्या वासियों के साथ साथ खुशी किनको हुई? हनुमान जी को। कहा जाता है ना, जब पूर्णिमा के दिन होता है उस दिन चांद अपनी पूर्णता पर होता है, लेकिन ज्वार कहाँ आता है? समंदर में आता है। क्यों आता है? पूर्णता तो चांद को मिला, ज्वार समंदर में क्यों? खुश समंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि समंदर जिसका हृदय विशाल होता है वो दूसरे की पूर्णता को देखकर, दूसरे की खुशी को देखकर खुद खुश हो जाते हैं। हनुमान जी का हृदय विशाल है, वो दूसरे की खुशी को देखकर खुद को प्रसन्न होते हैं। तो अतः ये एक सज्जन की निशानी है। तो युवा को इस तरह की सज्जनता भी होनी चाहिए, विनम्रता भी होना चाहिए, शालीनता भी होनी चाहिए और अध्ययनशील तो होना ही चाहिए। क्योंकि अध्ययनशील होने से ही उसमें सज्जनता, विनम्रता और गुण ग्राहकता आती है। अब तीसरा बात जो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है, आशिष्ठो, मतलब युवक को आशावादी भी होना चाहिए। जो आशावादी है वो जीवन में आगे कुछ न कुछ करता रहता है। वैज्ञानिक जितने भी होते हैं सभी आशावादी होते हैं। वैज्ञानिक को लोग कहते हैं कि नास्तिक नहीं होते, वो आस्तिक होते हैं। जिनको प्रकृति पर आशा होती है, जिनको अपने रिसर्च पर, जिनको अपने कामों पर आशा होती है, वो आशावादी हैं और वो आस्तिक होते हैं। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर और प्रकृति पर भरोसा। तो एक युवक को आशावादी भी होना चाहिए। हमारे जितने भी क्रांतिकारी युवक थे वो आशावादी थे कि हम आज लड़ रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, कल हमें आज़ादी मिलेगी भी। चौथी बात आती है
दृष्टो। युवक को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, मन से दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कच्चे मन लेकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कूद पड़े हैं लेकिन समय के थपेरों ने उनको हिलाकर तोड़ दिया। नहीं, दृढ़ निश्चय कैसा होना चाहिए? प्रभु श्री राम की तरह। जब वो शक्ति आराधना कर रहे थे, अंतिम कमल चढ़ाने की बात आई थी, तो अंतिम कमल उनके थाल में नहीं था। पूर्ण हो रहा था वो उनका यज्ञ, लेकिन वो कमल खत्म हो गया था। बहुत मन में विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए यज्ञ तो पूरा करके रहूंगा, ये पूजा तो मैं पूर्ण करके ही रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। उनको अचानक याद आया कि उनकी माँ बचपन में उनको कमल नयन कहा करते थे, राजीव नयन कहा करती थी। उनको याद आया कि मुझे तो इस पूजा पर शक्ति की आराधना के लिए, पूर्णता के लिए सिर्फ एक कमल की आवश्यकता है, मेरे पास तो दो कमल हैं। माँ चूँकि उनको राजीव नयन कहते थे, उन्होंने कहा कि कमल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कमल रूपी आँख को ही चढ़ा दूंगा। और उन्होंने अपने एक तीर उठाया और आँख निकालने के लिए तैयार हो गए। उतने में ही माता दुर्गा आई और हाथ पकड़ कर कहती हैं कि होगी जय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन तेरी जय होगी। कहा जाता है कि उनकी पूजा आराधना उसी समय संपूर्ण होता है। तो वो दृढ़ निश्चयी होना चाहिए युवक को। ऐसा नहीं कि कुछ समस्या आए और उस समस्याओं से हम टूट गए, नहीं टूटना चाहिए दोस्तों। क्योंकि याद रखिए, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो उस नीरज जी की वो पंक्ति को जरूर याद रखते हैं। वो पंक्ति क्या है? लाखों बार गगरियां टूटी, सिकन ने आई पर पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, पर चहल पहल है वही पनघट पर। लौ की उम्र घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लाख करे कोशिश पतझर, पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से यह जीवन नहीं मरा करता है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थोड़ी मोड़ी समस्याओं से, कुछ असफलताओं से डरते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए युवक को दृढ़ निश्चयी भी होना चाहिए। और पांचवी बात जो कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, वो है कि बलिष्ठ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्या सिर्फ शरीर से मजबूत होना काफ़ी है? नहीं, शरीर की मजबूती तो एक बाहरी आवरण है। हमें मन से मजबूत होना चाहिए, मन से बलिष्ठ होना चाहिए। बल विवेक दम परहित घोड़े याद करिए, उसमें मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को शरीर के साथ साथ मन की मजबूती भी जरूरी होती है। अगर मन से मजबूत है तो किसी भी तरह का युद्ध जीता जा सकता है, किसी भी तरह के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, अगर वो उद्देश्य सही हो तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस तरह के युवक, हमें 100 युवक चाहिए देश के निर्माण के लिए, मजबूती से निर्माण करने के लिए। और उपनिषद भी हमारा कहता है कि युवा साथ आप युवा बने, साधु युवा बने, अध्ययनशील युवा बने, आशावादी युवा बने, दृढ़ निश्चयी युवा बने और मन और शरीर से बलिष्ठ युवा बने। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम।